हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। कक्षा 8 का ये दक्षता अभ्यास का प्रश्न नंबर 14 है। मैं लगभग एक एक प्रश्नों को ही बनाता हूं और ये पार्ट नंबर 57 है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एकदम 100% आपको बातें समझ में आएगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। समझिए, प्राकृतिक संख्या जानते हैं ना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 ये जो भी लिख रहे हैं, या आपके घर पर छोटे छोटे बच्चे जो 1 2 3 पढ़ते हैं वह सब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, किसी प्रकार कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे कह रहा है कि वह कौन सी छोटी प्राकृतिक संख्या है 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, इसका मतलब कि साफ जाहिर है कि ये 16,160 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जानते हैं पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? खंड करने पर समान संख्या दो दो का समूह बन जाए उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। या भाग विधि से वर्गमूल निकालें तो शेष न बचे। तो इसका कथन यह है कि 16,160 में से क्या घटाया जाए, माने कौन ऐसी संख्या घटा दिया जाए प्राकृतिक संख्या के घटाने के बाद जो आए। देखिए, जो घटाने के बाद आता है शेषफल, घटाने के बाद जो बचे शेष बचे वह पूर्ण वर्ग हो जाए, वो पूर्ण वर्ग हो। वो कौन ऐसी संख्या है? तो देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, कभी भी घटा करके या जोड़ करके, मैं पहले से ही बताया हूं, कभी भी घटा करके या जोड़ करके यह पूछा जाए कि क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उसका भाग विधि से आप वर्गमूल निकालेंगे, श्योर एंड सर्टेन है। और गुणा करके और भाग दे करके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहा जाए तो खंड विधि से बनाते हैं। तो बताइए, इस सवाल को हम खंड विधि से बनाएंगे कि भाग विधि से बनाएंगे? तो देखिए, इस प्रश्न को हम भाग विधि से बनाएंगे, क्योंकि कह रहा है कि 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण हो जाए। माने 16,160 में से क्या घटाएंगे कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। देखिए, यहां पर मैं बना रहा हूं। सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं हल। ठीक है, अब देखिए ये जो है 16,160 ऐसे लाइन खींच दीजिए। ठीक है, बात को ध्यान समझिएगा। अभी इसके बाद जब प्रश्न नंबर 15 पढ़ेंगे ना, तो कहेगा कि 5,594 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उसको भी हमें भाग विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि इसमें क्या घटाएंगे कि जो घटाने के बाद आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 इतनी संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जिसको दाशमिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। इसको दाशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे बात समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या 10 हो जा रही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं, उसको दाशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए इन्हीं सब संख्याओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले दाएं दिशा से दो दो का समूह बनाते हैं। चलिए, इसमें का एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग करने पर 1 आए या 1 से कम आए। तो मैं यहां पर ले रहा हूं 1 आए या 1 से कम आए, यहां पर भी 1 और नीचे 1। जिस संख्या को लेंगे उसे 2 बार लिखेंगे, हर पार्ट को समझे होंगे तो वर्गमूल आपको आएगा, 100% अब आएगा। लेकिन एक आप देख रहे होंगे, हर पार्टों को देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। 1 में 1 का गुणा करिए, 1 करिए, या 1 का वर्ग लिखिए। इस 1 को जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा। इधर जोड़ते हैं, इधर घटाइए, 1 में से 1 गया, कट गया। देखिए यहां 2 है ना, ये घटाने पर इधर 2 आया होता सही होता,
इसके बराबर आता सही होता, अगर इससे कम आता तो सही होता। तो हमारा वर्गमूल सही चल रहा है। ऊपर से उतारिए 61। ठीक, अब यहां पर एक अंक लिखना है, यहां पर 2 के दाएं दिशा में। तो इस 2 से कौन सा अंक लिखा जाएगा? तो इसमें का कोई अंक लिखा जाएगा, इसी में का कोई लिखा जाएगा। तो इस 2 से 6 में भाग दीजिए। कहेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं? पता करते हैं कि कौन सा अंक लिखा जाएगा। आखिर इसमें का कौन संख्या लिखेंगे? आप दिन भर ढूंढते रह जाएंगे। इसमें क्या ऐसी संख्या लिखना है कि जिसको वर्ग करें, इसमें गुणा करके वर्ग करके लिखे, तो इस 61 आए या 61 से कम आए। तो 2 से भाग दीजिए। 2 तिया के 6 3 बार गया है, 3 बार, तो 3 लिखेंगे, या 3 से कम तो 3 पर चेक करते हैं। 2 3, इस 2 को लिख दिए 3 3, तो 3 3 के 9 और 3 दूना के 6। देखिए 69 आ गया और ये 61 है, तो इससे ये अधिक आ गया तो 3 पर नहीं जाएगा, कम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, उससे अधिक नहीं आता। अब 2 पर चेक कर रहे हैं, देखिए 2 और यहां पर भी 2। देखिए इससे इसमें भाग देते हैं ना, तो जितना बार जाता है उतना रखते हैं या उससे कम रख करके बनाते हैं। ऐसे सवाल कंपटीशन में भी आ जाते हैं, समझिए। थोड़ा बढ़िया से आप ध्यान से देखें। यहां पर 2 पर, तो 2 दूना के 4 और ये 2 दूना के 4। देखिए 61 से ये कम आ गया तो हमारा सही है। यहां पर 2 लिखिए, यहां पर भी 2 लिखिए, नीचे भी 2 लिखिए। 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब इधर जोड़ दीजिए, बाएं दिशा में जोड़ते हैं। 2 2 4, थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि अंक लिखना पड़ेगा। और यहां पर 2। अब देखिए 11 में से 4 गया 7 और 5 में से 4 गया 1। बताइए समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए, जो ये 24 है इससे यह कम है, तो जब इधर कम आएगा समझिएगा कि वर्गमूल आपका सही बन रहा है। ऊपर से 60 उतार दीजिए, ठीक है। अब इस फिर यहां अंक लिखना है, यहां पर 24 के दाएं दिशा में, इसी में का कोई अंक लिखा जाएगा, इसमें का कोई अंक लिखेंगे 0 से लेके 9 तक। तो 2 से 1 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। 1 में 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। तो 2 से 17 में भाग दीजिए। 2 8 16, जैसे देखिए 17 भागा 2, तो 2 8 16। 1 बच गया ना, तो क बार गया? 1 बार गया, 8 बार गया ना, तो 8 रखाएगा। 8 यहाँ 8 रखेंगे। 8 पर नहीं होगा ना तो 7 रखेंगे। 8 पर नहीं होगा तो 7 रखेंगे। वर्गमूल तो निकालने आपको मैं सिखा ही दूंगा। देखिए तो कर रहे हैं, देखिए यहां पर 2 4 24 हो गया, 8 रख रहे हैं क्योंकि 8 बार गया था। हम जानते हैं 7 बार पर क्लियर होगा, 7 पर सही हो जाएगा, इससे कम आ जाएगा। देखिए 8 8 है 64 को 4 हासिल 6 और 8 चौक के 32 है 6, 38 को 8 हासिल 3, 8 दूना के 16 3 19। तो आप कहेंगे सर जानते थे तो क्यों नहीं आप 7 पर कर दिए? जान के क्यों जहर खाए? देखिए बात ये नहीं है, हम जानती तो आपको बताना है, तो बताने के लिए हमें कुछ गंवाना पड़ेगा। तो मैंने 8 पर किया। देखिए 1 9 8 4, 1760 है, 1984 आ गया। बताइए 1760 से ये अधिक आ गया ना, तो ये गलत है, इससे कम आना चाहिए। आइए इसके बराबर आना चाहिए। तो अब 7 पर चेक करते हैं। कितने पर चेक करेंगे? 7 पर। देखिए 7 पर कहेंगे सर 7 पर नहीं होगा तो 6 पर, 6 पर नहीं होगा तो 5 पर, 5 पर नहीं होगा तो 4 पर, 4 पर नहीं होगा तो 3 पर। आप कहेंगे इस पर नहीं होगा तो होगा ना भाई, इसमें होगा। नहीं होगा तो कभी कभी 9 पर भी चेक करते हैं। 7 7 49 को 9 हासिल 4 और 7 चौक 28, 28 और 4 32 को 2 हासिल 3 और 7 कम में 7 दूना के 14 3 क्या होगा? 17। देखिए 1729 आ गया और यहां पर 1760 है। अब हमको मिल गया 7, इसमें का मिल गया 7। एक बार मिला था हमें कौन मिला था? एक बार हमें मिला था 2 और एक बार मिला था हमें 1। ठीक है, तो यहां पर मैं रख दे रहा हूं 7। इस पर भी लिखिए 7, नीचे भी लिखिए 7। 7 में 7 का गुणा करिए 49 9, 7 चौक 28 और 4 32 को 2 हासिल 3, 7 का में 7 और 7 दूना के 14 और 3 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इधर जोड़िए, 7 में 7 जोड़ेंगे, 14 को 4 हासिल 1, 4 1 5 और ये हो जाएगा 2, 254 हो गया। घटाइए, 10 में से 9 गया 1 और 5 में से 2 गया 3 और ये कट गया। बताइए इससे ये कम आया ना? आया। अब तो कोई अंक नहीं है। तो मैं बता दे रहा हूं एक बात। देखिए कहेगा ना कि क्या घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए,
जब घटा के कहेगा ना तो भाग विधि से आप वर्गमूल निकालिएगा, आज जो शेष आएगा ना वही उत्तर होगा। जो शेष आएगा तो वही उत्तर होगा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, बताइए। आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, जानते हैं क्या होगा? 31 होगा। क्या होगा? 31 होगा। वह छोटी से छोटी संख्या 31 होगी, 31 होगी। ठीक है, 31 होगी भाई, 31 होगी। ठीक है, 31 होगा। अब एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, आप कैसे जानेंगे कि सही है कि गलत है? आप जानते हैं, क्या करिए, जो ये 16 यहां पर दिया है, चेक करने का बात है। 1 6 1 60 ऐसे दिया है ना, इसमें से आप 31 घटा दीजिए, 31 घटा दीजिए। 10 में से 1 गया 9, और 5 में से 3 गया 2, और ये 1 और 6 और 1। आज जानते हैं इसका भाग विधि से आप किसी तरह से वर्गमूल निकालिए, खंड करेंगे तो खंड हो जाएगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो शेष नहीं बचेगा। तो बताइए, आप नहीं जान जाएंगे कि 31 इसमें से घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 31 घटा देंगे तो पूर्ण। आपको समझ में आ गया? कभी भी घटा करके अगर कहे कि क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। आज जो शेष आता है उसी को प्रश्न में ले घटा दीजिए, या शेषवे उत्तर हो जाएगा। जो शेष आया ना 31 उत्तर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 31। नेक्स्ट अगले पार्ट में अगला